जब आप ये बॉटल वाला पैकेट खरीदते हो तो इसके साथ आपको एक स्प्रे मिलेगा और एक ड्रॉपर मिलेगा। नॉर्मली काफी सारे लोग स्प्रे यूज करना प्रेफर करते हैं, लेकिन स्प्रे में प्रॉब्लम क्या होता है कि मिनॉक्सिडिल लोशन लगाने से हेयरफॉल बढ़ जाता है। अब एक सुपर टिप, अगर आप आपके मिनॉक्सिडिल लोशन से और बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हो तो आप इसके साथ डर्मा रोलर यूज कर सकते हो। अगर आप मिनॉक्सिडिल लोशन यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके बाल झड़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मिनॉक्सिडिल यूज करने के तरीके में कुछ गलती हो सकती है। ज्यादातर लोग छोटी छोटी गलतियां करके मिनॉक्सिडिल लोशन के असर को कम कर देते हैं और कुछ लोग बहुत जल्द इस ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं ये सोच के कि इससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मिनॉक्सिडिल लोशन को किस तरह से यूज करना चाहिए, कैसे इसे अप्लाई करना चाहिए ताकि आप इसके द्वारा बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स गेन कर सकें। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं एंड में कुछ प्रो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट्स को अलग लेवल पे ले जाएंगे। और मैं कुछ पेशेंट्स के केस सीरीज भी आपके साथ शेयर करूंगा जिन्होंने सिर्फ मिनॉक्सिडिल लोशन के यूज के साथ ही 3 से 4 महीने में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाए। मैं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने आज तक हेयर लॉस के 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को उनकी हेयर ग्रोथ जर्नी में हेल्प किया है। मिनॉक्सिडिल एक क्लिनिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जो ज्यादा करके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी जिसे हम मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं उसमें ज्यादा यूज किया जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं? ये हेयर फॉलिकल्स को रीएक्टिवेट करता है और उनकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। सेकेंड, ये स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है जिससे ज्यादा न्यूट्रिशनल सप्लाई आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचती है। थर्ड, इसे आप अगर लंबे समय तक यूज करोगे तो ये हेयर की थिकनेस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ मिनॉक्सिडिल लगाने से काम हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसको सही तरीके से और सही समय पे इस्तेमाल करने से हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या आपको पता है मिनॉक्सिडिल ओरिजिनली एक ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के लिए यूज करने वाली दवाई थी, लेकिन जब लोगों ने नोटिस किया कि इसको लेने से हेयर ग्रोथ हो रहा है तो इसे हेयर लॉस और हेयर रीग्रोथ के ट्रीटमेंट के रूप में डेवलप किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल कैसे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मिनॉक्सिडिल मिलता कैसे है। सो मिनॉक्सिडिल आपको मिलेगा एक तो इस तरह की बॉटल में जो लोशन यानी लिक्विड फॉर्म में आता है, दूसरा ट्यूब में आता है जो जेल फॉर्म में आता है, और तीसरा फोम जो हम शेविंग फोम यूज करते हैं उस तरह के फोम टाइप में आता है। अब इसे लेना कैसे है और यूज कैसे करना है? जब आप ये बॉटल वाला पैकेट खरीदते हो तो इसके साथ आपको एक स्प्रे मिलेगा और एक ड्रॉपर मिलेगा। नॉर्मली काफी सारे लोग स्प्रे यूज करना प्रेफर करते हैं, लेकिन स्प्रे में प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप इस स्प्रे को स्कैल्प में यूज करते हो तो काफी सारा लोशन जो है आपके स्कैल्प की स्किन के साथ साथ आपके हेयर के जो लंबाई होती है उसमें लग जाता है और उस वजह से काफी लोशन वेस्ट भी होता है और हेयर भी जो है वो थोड़े ड्राई और हार्ड हो जाते हैं। तो नॉर्मली जब भी आपको ये बॉटल मिलती है तो ये बॉटल के अंदर एक ये कैप होता है और ये कैप इस लोशन को अच्छे से क्लोज करके रखता है। तो अब हम देखते हैं कि इस लोशन फॉर्म को कैसे यूज करना चाहिए। तो ये जब हम इस ड्रॉपर को इसमें अटैच करते हैं, हमें इस ड्रॉपर को प्रेस करना है और आप देखेंगे कि ये जो लोशन है ये इस ड्रॉपर में आ चुका है। इस ड्रॉपर के ऊपर मार्किंग होती है 0.5 ml एंड 1 ml। अप्रोक्सीमेटली आपको एक स्कैल्प कवर करने के लिए 1 to 1.5 ml लोशन इनफ है। एक बार आपने ये लोशन ले लिया, फिर आपको आपके स्कैल्प को 4 एरियाज में डिवाइड करना है, एक सेंटर में, लेफ्ट और राइट, और यहां से आगे और पीछे। तो 1 2 3 4 एरियाज हो गए। फिर आप बालों को कोम से या हाथों से पार्ट करेंगे और इस लोशन को आप सेपरेट करके नीचे की स्किन पे वहां पे 1 या 2 बूंद डालेंगे और 2 उंगली से हल्के हाथ से ऐसे मसाज कर देंगे।
ठीक है। इस तरह से आप पूरा स्कैल्प कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका लोशन पूरी तरह से स्कैल्प की स्किन में लगेगा और आपके हल्के हाथ से मसाज करने की वजह से वो लोशन स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा। इस लोशन का एक्चुअल रिजल्ट तभी मिलेगा जब ये लोशन आपके हेयर रूट्स तक पहुंचे। तो हमें ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम लोशन स्कैल्प की स्किन पे लगे, ना कि बालों के ऊपर। यही जब आप स्प्रे यूज करते हो तो काफी सारा लोशन आपके बालों में ही रह जाता है। तो ये एक प्रॉपर टेक्निक है जिससे आपको ये लोशन लगाना चाहिए। हाँ, अगर आप फोम फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हो तो वो फोम का जो कैनिस्टर आता है उसके साथ एक कैप होती है, तो आपको फुल कैप जितनी क्वांटिटी लेनी है और फिर फिंगर्स से फोम लेके लगाना है। अगर आप जेल यूज कर रहे हो तो आपको जेल एटलीस्ट 1 फिंगर, मिनिमम 1 फिंगर क्वांटिटी आपको यूज करनी है स्कैल्प कवर करने के लिए। सेकेंड चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका स्कैल्प ज्यादा ऑयली या ग्रीजी नहीं होना चाहिए। अगर स्कैल्प ज्यादा ऑयली या ग्रीजी होगा तो मिनॉक्सिडिल का एब्जॉर्प्शन हैम्पर होगा। एक और चीज, ये लोशन लगाने के बाद नेक्स्ट 4 to 6 आवर्स तक आपको आपके बालों में कोई ऑयल या स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं। और थर्ड, इसको एज अ लोशन यूज करें, ये ऑयल नहीं है। बहुत से पेशेंट्स हमें जब हम उन्हें लिख के देते हैं और जब वो फॉलोअप में आते हैं हमें बोलते हैं हाँ वो ऑयल दिया था ना आपने लगाने। सो ये एक ऑयल नहीं है। इसको आप ऑयल की तरह हाथ में लेके इस तरह से मसल के चम्पी करेंगे तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली या ग्रीजी रहता है तो आप रेगुलर बेसिस पे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं, जिससे आपके स्कैल्प की स्किन नॉर्मल लेवल पे रहे, ज्यादा ऑयली ना रहे और वो आपके मिनॉक्सिडिल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मिनॉक्सिडिल लोशन लगाने के बाद अपने हाथ आप जरूर धो लीजिए, क्योंकि अगर ये फिंगर्स आपके कोई और बॉडी पार्ट पे रेगुलरली लगते रहेंगे तो वहां पे हेयर ग्रोथ शुरू हो सकता है। आपने सुना होगा कि मिनॉक्सिडिल लोशन लगाने से हेयरफॉल बढ़ जाता है और ये लंबे समय तक चलता है, लेकिन ये एक मिथ है। जब भी आप मिनॉक्सिडिल लोशन लगाना शुरू करते हैं, मिनॉक्सिडिल लोशन आपके हेयर ग्रोथ के साइकिल को सिंक्रोनाइज करता है और सारे हेयर्स को ग्रोथ फेज में पुश करता है। तो इस समय पे कुछ बाल अगर आपके टीलोजन स्टेज में है, यानी कि वो बाल गिरने की तैयारी में है, तो वो सारे हेयर्स शेड हो जाते हैं और नीचे से नया ग्रोथ शुरू होता है। तो ये एक टेम्पररी फेज होता है। जब आप लोशन लगाना शुरू करते हो तो 15 से 30 दिनों बाद ये फेज आ सकता है, जो 15 to 20 डेज लास्ट करता है और फिर आपका हेयर लॉस रेगुलराइज हो जाता है। चलिए मैं आपको एक केस दिखाता हूं जिन्होंने सिर्फ मिनॉक्सिडिल लोशन यूज किया है, ना ही कोई टैबलेट्स, ना ही कोई प्रोसीजर्स, और जैसे हमने उन्हें समझाया था उस टेक्निक से यूज किया है और इन्होंने ये 4 महीने में ये रिजल्ट अचीव किया है। और ये पिछले 5 साल से कंटिन्यूस मिनॉक्सिडिल लोशन लगा रहे हैं और अपने रिजल्ट्स को इन्होंने बरकरार रखा है। प्रो टिप्स जिससे आप मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट्स बेस्ट टू बेस्ट अचीव कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। अगर आप मिनॉक्सिडिल लोशन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 दिन, 20 दिन, 6 हफ्तों में कोई मैजिक एक्सपेक्ट मत कीजिए। मिनिमम टू मिनिमम आपको 4 से 6 महीने इसको कंटिन्यूस या रेगुलर बेसिस पे यूज करना पड़ेगा, फिर जाके आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। सेकेंड, इसे रेगुलर यूज करें। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 दिन लगाएंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, 3 दिन लगाया, 3 दिन ब्रेक किया, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिनिमम टू मिनिमम आपको महीने के 30 डेज में से 25 to 27 डेज ये लोशन लगाना ही है, तभी जाके आप इसमें रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। थर्ड, अचानक बंद मत करें। अगर आप ये लोशन 3 महीने, 4 महीने लगा रहे हो और आपका हेयर फॉल कम हो गया है, आपका हेयर ग्रोथ आ गया है और आप सोचोगे कि मैं इसे बंद कर दूंगा, तो ये आपका हेयर लॉस वापस शुरू कर सकता है। हमने एक वीडियो बनाया है कि मिनॉक्सिडिल स्टॉप करने के बाद भी हम हमारे हेयर ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल लोशन यूज करना बंद करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। फोर्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। अच्छे से नींद ले, डेली एक्सरसाइज करें और अपने डाइट पे भी फोकस करें। ये सारी चीजें आपके मिनॉक्सिडिल लोशन के रिजल्ट्स को और बढ़ाने में मदद करेगी। अब एक सुपर टिप, अगर आप आपके मिनॉक्सिडिल लोशन से और बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हो तो आप इसके साथ डर्मा रोलर यूज कर सकते हो। तो आप अपने घर पे हफ्ते में 2 बार डर्मा रोलर को स्कैल्प पे यूज करके फिर मिनॉक्सिडिल लोशन लगाए। ये आपके मिनॉक्सिडिल लोशन के रिजल्ट्स को और बढ़ा देगा। पर
0.5 mm से बड़ी साइज आप घर पे यूज मत कीजिए, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और डर्मा रोलर और मिनॉक्सिडिल का यूज आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही करना चाहिए। एंड अगर आप डर्मा रोलर यूज कर रहे हो तो इसे किस तरह से स्टरलाइज करना है और किस तरह से इसका हाइजीन मेंटेन करना है ये भी जरूर सीखें। अगर आप अपने हेयर फॉल से बहुत ज्यादा परेशान हो और आप चाहते हो कि बिना मिनॉक्सिडिल यूज किए भी आपका हेयर लॉस कंट्रोल में आए, तो हमने ये एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया है कि मिनॉक्सिडिल लोशन यूज किए बिना कैसे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो।